hope you all are safe and fine at your places and doing well. So, students, this is your computer class, and we are going to learn more about Microsoft Word 2010. These things are not there in your book. ये सारे features जो है आपकी book में किसी chapter में नहीं है, but we are going to learn further in Microsoft Word. हम Microsoft Word में और चीज़ें learn कर रहे हैं. कुछ चीज़ें आप लोग उसमें कर भी चुके हो, like format painter you have already done, superscript subscript you have already done, header and footer you have done. We will revise these things, and with that we will learn new things like orientation क्या होता है, page break, line break, shadow effect. ये सब नई चीज़ें आज हम करेंगे on my computer, and you can practice it at home on your computer, on your laptop. You can try it, and students, be with me on my screen so that I can show you all these features of Microsoft Word 2010. So students, first of all we are going to do format painter. हम इसमें format painter करेंगे. Format painter में what we have to do is हम text के ऊपर एक formatting apply करते हैं. Formatting मतलब उसको कुछ सुंदर सा कलर दे दिया या उसके ऊपर और फीचर्स अप्लाई कर दिए. लाइक आई हैव गिवन दिस कलर टू टेक्स्ट, और हम यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं. एंड और इसके अंदर जो भी फीचर्स हम यहाँ से टेक्स्ट में अप्लाई करेंगे वो जो है वो हमारे कॉपी हो जाएंगे फॉर्मेट पेंटर में. इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट हमारे टेक्स्ट के जो फीचर्स हैं वो कॉपी होंगे. अब जैसे ये मैंने टेक्स्ट को कॉपी किया, राइट क्लिक एंड दिस वन इज योर फॉर्मेट पेंटर. सो अब मेरा जो टेक्स्ट का फीचर है वो कॉपी हो गया है. सो व्हेन आई विल राइट द टेक्स्ट नाउ, तो मेरे जो टेक्स्ट का फीचर है सेम आ रहा है, मीन्स द कलर इज सेम, द फॉन्ट इज सेम. सो फॉर्मेट पेंटर से क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर से जो कलर के ऊपर हम टेक्स्ट के ऊपर जो हम फीचर्स अप्लाई करते हैं, लाइक कलर है या फॉन्ट है या साइज है, ये सब चीज़ें जो है कॉपी हो जाती हैं और हम उसको जो है दूसरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. अगेन आई एम टेलिंग यू हम कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिलेक्ट द टेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट होम टैब पे जाके हमें जो भी टेक्स्ट को फीचर्स देने हैं, फॉर एग्जांपल हमें कुछ अच्छा सा फॉन्ट सिलेक्ट करना है, वो हमने कर लिया. एंड फॉन्ट का साइज 24 कर लिया, एंड वी कैन चूज अ कलर एज वेल. सो राइट क्लिक ऑन द टेक्स्ट. दिस पेंट ब्रश इज फॉर्मेट पेंटर. ये जो पेंट ब्रश है ये फॉर्मेट पेंटर है. फॉर्मेट पेंटर आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट के फीचर्स हैं वो कॉपी हो जाएंगे. अब हम अपने पेज पे जाके कहीं पे भी टेक्स्ट लिख सकते हैं. सो द टेक्स्ट विल कम इन सेम कलर, सेम साइज एंड सेम फॉन्ट. सो इससे क्या हुआ, फॉर्मेट पेंटर से हमारा टेक्स्ट का जो फीचर है वो कॉपी हो गए. उसके बाद सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट. हमने लास्ट टाइम सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट भी किया था. सो सबस्क्रिप्ट क्या होता है, हेयर इट इज सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट में क्या होता है, जो भी वर्ड को हम सबस्क्रिप्ट करते हैं वो पैरों में नीचे चला जाता है, और सुपरस्क्रिप्ट में वो सिर के ऊपर चला जाता है वर्ड. फॉर एग्जाम्पल आई हैव सिलेक्टेड KN. सो नॉलेज में हमने N को सिलेक्ट किया, मैं इसको जो है सबस्क्रिप्ट कर रही हूँ. सो दैट गोज इनटू द फीट ऑफ K. उसके बाद हम W को सुपरस्क्रिप्ट करेंगे. W को सुपरस्क्रिप्ट करने के बाद क्या होगा, दैट W विल गो ऑन द हेड ऑफ O. सो W now is there on the head of O. सो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट से क्या होता है, सबस्क्रिप्ट जो है हमारे टेक्स्ट को या कोई भी डिजिट को पैरों में ले आता है, और सुपरस्क्रिप्ट कहाँ ले जाता है, सुपरस्क्रिप्ट सिर के ऊपर ले जाता है. सो दिस इज हाउ वी कैन गिव subscript and superscript to the text. After that
हम टेक्स्ट को शेडो कैसे दे सकते हैं? सो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड होम टैब के अंदर यहाँ पे हमारा ये फॉन्ट है, यहाँ से हमारे पास फीचर्स हैं। हम आउटलाइन दे सकते हैं टेक्स्ट को किसी भी कलर से। इफ़ आई वांट टू गिव आउटलाइन टू द टेक्स्ट, सो नाउ यू कैन सी मैंने टेक्स्ट को आउटलाइन दे दिया। नाउ माई टेक्स्ट इज आउटलाइंड विद द ब्लू कलर। सो अगेन आई एम टेलिंग यू वी कैन गिव आउटलाइन। यहाँ से कहाँ से हम कर सकते हैं? अगेन आई एम टेलिंग यू वी नीड टू सिलेक्ट द टेक्स्ट। हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया होम टैब के ऊपर। नाउ वी आर हैविंग दिस ऑप्शन टेक्स्ट इफेक्ट्स। टेक्स्ट इफेक्ट्स के अंदर आउटलाइन इज देयर, शेडो दे सकते हैं, शेडो इज देयर। शेडो के स्टाइल्स दे रखे हैं हमें, यहाँ से हम शेडो का कोई भी स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर द आउटर एरिया, दिस इज़ फॉर द इनर एरिया। सो दिस इज़ हाउ वी कैन गिव शेडो टू द टेक्स्ट। और इससे हम ग्लो दे सकते हैं। इससे क्या होगा? हमारे टेक्स्ट को ग्लो मिल जाएगा, मीन्स आउटर एरिया पे ग्लोई सा इफेक्ट आ जाएगा जिस भी कलर से हम लेना चाहेंगे। वी आर हैविंग डिफरेंट प्री डिफाइंड ऑप्शंस जो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन गिव शेडो, आउटलाइन और ग्लो टू द टेक्स्ट। हम टेक्स्ट को आउटलाइन दे सकते हैं, शेडो दे सकते हैं, ग्लो दे सकते हैं। उसके बाद है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर भी हमने लास्ट टाइम किया था, हाउ वी कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर। सो इंसर्ट में जाके हेडर एंड फुटर इज देयर। सो हेडर इज देयर एंड फुटर इज देयर। हमने हेडर पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने चूज कर लिया कोई भी ऑप्शन। सो हम यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखेंगे हेडर के अंदर वो हमारे हर पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली हेडर के अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हेयर आई एम राइटिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा। सो ये हेडर क्या है? अब ऑटोमेटिकली हम हेडर के साथ भी जो है ये फीचर्स जो हमने टेक्स्ट पे दिए हैं दैट वी कैन गिव। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इसको इसका कलर हम यहाँ से, इसका साइज हम यहाँ से इंक्रीज करना चाहते हैं, दैट वी कैन चेंज। हम यहाँ से इसका फॉन्ट अगर चेंज करना चाहते हैं दैट ऑल्सो वी कैन चेंज। उसके बाद हम यहाँ से कोई इसको इफेक्ट देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ग्लो दे दिया टेक्स्ट को, दिस ऑल्सो वी कैन डू। सो इसके बाद हेडर से बाहर आने के बाद हमारे हर पेज के ऊपर अब हेडर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज आवर फर्स्ट पेज, ये हमारा फर्स्ट पेज था। नाउ वी आर मूविंग टू सेकेंड पेज। सेकेंड पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली वी कैन सी द हेडर इज देयर। सो हेडर एंड फुटर जब हम अप्लाई करते हैं that we apply on one page and automatically it goes on to other page as well। वो automatically बाकी के pages पे भी header and footer जो है apply हो जाता है। This is header and footer, we have already done this as well। उसके बाद अगर हमें पेज को ब्रेक करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि इस लाइन के बाद मेरा पेज ब्रेक हो जाए, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू लेआउट टैब। लेआउट टैब के अंदर ब्रेक इज देयर, सो पेज ब्रेक इज देयर। नाउ माई नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट मूव्स टू सेकेंड पेज। मेरा पेज उस टेक्स्ट के बाद ब्रेक होके सेकेंड पेज पे चला गया। अब मैं चाहती हूँ दिस फ्रॉम दिस लाइन अगेन मेरा जो है थर्ड पेज पे चला जाए, तो आई विल गो टू ब्रेक के अंदर पेज ब्रेक and my text, another text moves to next page। So this is how we can apply page break to the text। एक स्पेसिफिक पैराग्राफ के बाद, एक स्पेसिफिक टेक्स्ट के बाद जब हम पेज ब्रेक दे देते हैं तो हमारा जो बाकी का टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली जो है नेक्स्ट पेज के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। दिस इज पेज ब्रेक। और अगर मुझे किसी टेक्स्ट को दो कॉलम्स में डिवाइड करना है, दैट ऑल्सो आई कैन डू। आई हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट। लेआउट के अंदर कॉलम इज देयर, सो यहाँ पे दे रखा है 1, इट इज़ ऑटोमेटिकली 1 कॉलम। यहाँ से हम 2 कॉलम में अगर ये टेक्स्ट को डिवाइड करते हैं तो मेरा ये टेक्स्ट क्या है, 2 कॉलम्स के अंदर
now it is divided. This is how I can divide the text in 2 columns. हम किसी भी text को 2 columns में divide कर सकते हैं. So this is we have done. इसके बाद one more thing is there, orientation. Orientation क्या होता है? Orientation is a look of the page. ओरिएंटेशन क्या होता है? लुक ऑफ द पेज. अगेन लेआउट टैब के अंदर वी आर हैविंग 2 ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप. पोर्ट्रेट के अंदर क्या होता है? पेज की जो हाइट होती है वो ऐसे की ऐसे होती है. एंड लैंडस्केप में क्या होता है? पेज की विड्थ जो है इंक्रीज हो जाती है और हाइट कम हो जाती है. मीन्स ये वाला जो पेज है दिस वे जो है वो अपने आप को विड्थ इंक्रीज कर लेता है और हाइट के अंदर कम कर लेता है, जैसे मैं आपको लैंडस्केप में भी करके दिखाती हूँ. सो दिस इज हाउ लैंडस्केप लुक लाइक. दिस इज हाउ लैंडस्केप लुक लाइक. और अगर हम इसको लेआउट के अंदर ओरिएंटेशन में जाके फिर से पोर्ट्रेट मोड पे करते हैं तो पोर्ट्रेट मोड पे क्या होता है? हाइट ऑफ द पेज इज मोर एंड विड्थ. हाइट तो ज़्यादा होती है पेज की और जो विड्थ होती है वो कम होती है. लेकिन ओरिएंटेशन में अगर हम लैंडस्केप में कर देते हैं तो पेज की विड्थ इंक्रीज हो जाती है और हाइट कम हो जाती है. मीन्स द यू कैन से कि पेज गेट रोटेट इन अदर डायरेक्शन. पेज जो है रोटेट होकर दूसरी डायरेक्शन में पहुंच जाता है. नथिंग एल्स विल हैपन टू द पेज, ओनली दिस मच विल बी देयर. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डन अबाउट फॉर्मेट पेंटर के बारे में पढ़ा हमने, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा, शेडो इफेक्ट के बारे में पढ़ा कि टेक्स्ट को शेडो कैसे देते हैं, हेडर एंड फुटर के बारे में पढ़ा, पेज ब्रेक कैसे कर सकते हैं हम, एंड ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ा. एंड नेक्स्ट क्लास वी विल मूव फर्दर with some different features of Microsoft Word. We will learn something new in Microsoft Word. Till the time you can practice this, we will meet next week.